सुबह की सुनहरी किरण जैसे ही अहाना के चेहरे पर पड़ती है, वह मुस्कुराते हुए दिन की शुरुआत करती है। घर में चारों तरफ खुशियों का माहौल है। ढोल नगाड़ों की गूंज, फूलों की महक और ताज़ी मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली हुई है। अहाना के चेहरे पर सुकून झलकता है। उसे लगता है शायद अब उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई है। लेकिन उसे क्या पता, इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा है तूफान, एक ऐसा तूफान जो उसकी जिंदगी को हिला देगा। घर की सबसे बुजुर्ग और मीठी लगने वाली बुआ जी, जिनके चेहरे पर मासूमियत है, उनके दिल में जहर भरा पड़ा है। अहाना की बढ़ती इज्जत और उसका आत्मविश्वास उन्हें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अहाना ने घर की पुरानी बंदिशों को तोड़ा है। और यही बात बुआ जी की जलन को आग में बदल देती है। बुआ जी ने एक खतरनाक चाल चली है। रात के अंधेरे में उन्होंने कुछ गुंडों से सौदा किया है। मकसद साफ है, दुर्गा पूजा के आखिरी दिन अहाना की इज्जत को सबके सामने मिट्टी में मिला देना। उनका बेटा पोटलू भी मां की साजिश में बराबर का हिस्सेदार है। उसकी आंखों में भी लालच है, घर की जायदाद का, इज्जत का और बदले का। माम बेटे ने मिलकर वो प्लान बनाया है जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देगा। दिन आता है, दुर्गा पूजा का अंतिम दिन। पूरा मोहल्ला रोशनी से नहाया हुआ है। माँ दुर्गा की आरती चल रही है, बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, हवा में भक्ति और उत्साह का संगम है। इसी बीच अहाना भी पूजा की तैयारियों में लगी है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, माँ दुर्गा, इस बार सब ठीक हो जाएगा। और फिर वह बाहर निकलती है, बस कुछ फूल लाने। लेकिन जैसे ही वह संकरी गली में कदम रखती है, माहौल बदल जाता है। अंधेरे में एक परछाई उभरती है, वही गुंडा जिसे बुआ जी ने भेजा था। उसकी आंखों में दरिंदगी झलक रही है। रुक जाओ! वह गरजता है और अहाना का हाथ पकड़ लेता है। अहाना घबरा जाती है, वह छूटने की कोशिश करती है, चिल्लाती है, बचाओ! लेकिन पूजा की आवाजें इतनी तेज हैं कि उसकी चीखें हवा में गुम हो जाती हैं। गुंडा उसे जबरदस्ती खींचने लगता है और उस पल अहाना को लगता है कि शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं पास की छत पर बुआ जी खड़ी हैं, हाथ में मोबाइल, रिकॉर्डिंग ऑन। चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए वह सोचती हैं, अब देखो अहाना, कैसे तेरा नाम